दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि लिन ने उस कार्ड को चुन लिया होता है और उस कार्ड को चुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मैंने इस कार्ड को चुन लिया है। अब देखते हैं कि इस कार्ड में मुझे क्या मिलने वाला है और हम देखते हैं कि वह कार्ड में कुछ होने लग जाता है और उस कार्ड में होने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको एक मिशन मिला है, आपको इस मिशन को पूरा करना है। जिसे सुनने के बाद लिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या मुझे एक मिशन मिला है, आखिर यह मिशन क्या है। और हम देखते हैं कि उस कार्ड के अंदर से एक छोटी सी लड़की निकलती है। वह कहने लग जाती है कि आपको एक मिशन मिला है और आपको इस मिशन को पूरा करना है। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर हंटर बन जाते हैं तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड और कार्ड भी दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप हंटर नहीं बन पाते तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला और इसके साथ साथ आपसे आपका सिस्टम भी छीन लिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने मानवास और कॉमिक्स में पढ़ा है कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। अगर वह मिशन पूरा नहीं करते तो सिर्फ उन्हें छोटी मोटी सजाएं दी जाती है, लेकिन तुम तो मेरा सिस्टम ही मुझसे छीन रही हो। और हम देखते हैं कि लिन उस सिस्टम से कहने लग जाता है कि 1 महीने के अंदर हंटर बनना यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसके साथ साथ मुझे ब्लैक स्टेज पर भी पहुंचना होगा ताकि मैं पैसा को कर का हंटर बन सकूं। यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि जिस भी कार्ड को तुम चुनोगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुमने एक कार्ड को चुना है जिसमें तुम्हें मिशन मिला है। अब तुम्हें उस मिशन को पूरा करना है, तभी जगह कुछ हो सकता है। जिसे सुनने के बाद लिन रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि दत्त तेरी की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी भी वर्ल्ड में चला जाऊं, मैं तो हमेशा अनलकी का अनलकी रहूंगा, मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत हूं। और हम देखते हैं कि अचानक से लिन बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाता है और कहने लग जाता है कि अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन सा मिशन मिला है, बस मुझे उस मिशन को कंप्लीट करना है। अगर मैंने उस मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो मेरा सिस्टम मुझसे छीन लिया जाएगा, अगर सिस्टम छीन गया तो मुझे कोई भी चांस नहीं मिलने वाला और ना ही मैं आगे चलकर और भी ज़्यादा ताकतवर होने वाला हूँ। मुझे मिशन तो कंप्लीट करना होगा। फिर इसके बाद हमें सुबह सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन की बहन भागते हुए कहने लग जाती है कि भाई मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। जिसे सुनने के बाद लिन उससे कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो, मैंने आज न्यूज़ में देखा था कि कुछ शहरों में कुछ मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया है। अभी शहर में खतरा टला नहीं है, तुम्हें ध्यान से रहना है और कहीं भी ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और वैसे भी आज हमारे घर कुछ लोग आने वाले हैं जो हमें घर दिखाएंगे, वे हमें दूसरे घर में ले जाएंगे। मैं तुम्हें मैसेज करके इसके बारे में बता दूंगा कि हम कहाँ पर गए हैं। क्या तुम मेरी बात को समझ गई हो? जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली जाती है और उसको देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मेरी बहन तो हमेशा लेट हो जाती है, वह कभी भी किसी की बात नहीं सुनती। और हम देखते हैं कि लिन अपना दरवाज़ा मूंद लेता है और कहने लग जाता है कि अब वक्त हो गया है अपने काम पर लगने का, चलो चलते हैं। और हम देखते हैं कि वह अपने सिस्टम से कहने लग जाता है कि ब्लैक ही इधर आओ, मुझे तुमसे काम है। जिसे सुनने के बाद ब्लैक ही हैरान हो जाता है और वह लिन से कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, अभी तो मुझे अपने पैर भी चाटने हैं। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद भी कर दो, अब मुझे मेरा मिशन कार्ड दे दो, मुझे बताओ कि उस मिशन को कंप्लीट कैसे करना है। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कहने लग जाता है कि ओह आखिरकार तुम्हें मिशन कंप्लीट करने का ख्याल आएगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मिशन कंप्लीट करने के लिए तुम्हें कम से कम ब्लैक स्टेज पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जब जाकर एग्ज़ाम को दे पाओगे। अगर तुम ब्लैक स्टेज पर नहीं हो तो तुम्हें एग्ज़ाम में अप्लाई करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। अगर तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे तो तुम कभी भी हंटर नहीं बन पाओगे और तुम्हारा मिशन धरा का धरा रह जाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद भी कर दो, मुझे लगता है कि मुझे कुत्ते का मांस खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आज तो एक कुत्ता मेरे हाथों से मारे जाने वाला है। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, अगर तुमने एग्ज़ाम में पास आना है तो तुम्हें ब्लैक स्टेज पर पहुँचना होगा, नहीं तो तुम एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं दे पाओगे और तुम्हारा मिशन धरा का धरा रह जाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, लेकिन इतने कम समय में ब्लैक स्टेज पर पहुंचना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं ब्लैक स्टेज पर नहीं पहुंचा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और इसके बिना मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊंगा, ये लगभग इम्पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि अचानक से कुछ याद आता है और कहने लग जाता है कि अरे हाँ मुझे तो याद आया, तुमने तो मुझे एक समनिंग कार्ड दिया था और तुमने मुझसे कहा था कि मैं उस कार्ड का यूज कर जिस मॉन्स्टर को मैंने मारा है उसे अपनी शक्ल देकर उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर मैं उनसे अपना काम करा सकता हूँ और उनसे अपना एग्ज़ाम भी दिलवा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम उसे समन कर सकते हो, लेकिन जिस कार्ड का तुम यूज कर रहे हो वह बहुत ही ज़्यादा रेयर कार्ड है, तुम्हें उस कार्ड का इतनी जल्दी यूज नहीं करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मुझे उस कार्ड का अभी यूज करना है, जिस मॉन्स्टर को मैंने मारा था वह ब्लैक स्टेज पर था और उसकी रैंक
3 स्टार तक थी। अगर मैं उसका यूज कर सकता हूँ तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा काम कराऊंगा और उसे अपना एग्ज़ाम भी दिवा सकता हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे जल्दी से जल्दी हंटर बनना है और इसके साथ साथ मुझे उसे एक वेपन भी देना है, जिसके लिए मैं गोल्डन कार्ड को यूज करूँगा, जिससे उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि क्या तुम सच में उस कार्ड का यूज करना चाहते हो, क्या तुम उस कार्ड को इस पर बेकार करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। अपग्रेड कार्ड का उस ब्लैक स्टेज के मॉन्स्टर पर यूज करना सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस मिशन को कंप्लीट करना है ताकि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकूं। ब्लैकी, मुझे बताओ कि मैं उस वैम्पायर को कैसे समन कर सकता हूं। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ उस कार्ड को अपने हाथों में पकड़ना है और उसे इमेजिन करना है, और उस कार्ड को हाथों में पकड़ने के बाद उसे तुरंत ही तोड़ देना है, तभी जाकर वह मॉन्स्टर समन हो पाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ, अब मुझे बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन मुझे बताओ कि उस कार्ड का यूज करने से मेरे कार्ड पर कोई असर तो नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम चाहे किसी भी मॉन्स्टर को समन कर लो, उसे तुम्हारे कार्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही तुम्हारे कार्ड को कोई देख सकता है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो इस वैम्पायर को समन करते हैं। और हम देखते हैं कि वह उस कार्ड को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वह देखते ही देखते उस वैम्पायर कार्ड को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह कार्ड टूटता है, लिन के पीछे एक बंदा समन हो जाता है और हम देखते हैं कि इस बंदे की शक्ल बिल्कुल लिन से मैच हो रही होती है। जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह है असली वैम्पायर की पावर। और हम देखते हैं कि लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि अब तुमने इस वैम्पायर को समन कर लिया है, क्या तुम इसे कोई स्किल देना चाहोगे या फिर इनसे कोई काम कराना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि रुको, वेट करो, मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है, ये अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। और वह अपने सिस्टम से कहता है कि मैं अपने अपग्रेड कार्ड को यूज करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि हाँ, तुम अपग्रेड कार्ड को यूज ही कर सकते हो, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। क्या तुम इस वैम्पायर पर उस कार्ड को यूज करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद अब तुम अपनी बातें बंद भी कर दो और जल्दी से इसे स्टार्ट करो। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहता है कि चलो तो ठीक है, मैं इस कार्ड को इस वैम्पायर पर यूज कर ही देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम उस वैम्पायर पर उस कार्ड को यूज करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस बेकार से वैम्पायर के ऊपर तुम इस रेयर कार्ड को यूज कर रहे हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह वैम्पायर अपग्रेड हो जाता है, उसका सिस्टम कहता है कि आपका वैम्पायर अपग्रेड हो चुका है, क्या तुम इसे देख सकते हो। जिसे सुनने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह वैम्पायर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद लिन कहता है कि वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, यह इतना भी बुरा नहीं है। और मैंने सुना है कि जिस बंदे के सफ़ेद बाल होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैं इसका नाम बाई रखूँगा। और हम देखते हैं कि जैसे उसका नाम रखता है कि उस लड़के को कुछ होने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़का उस कार्ड में जाने लग जाता है और लिन उस कार्ड को पकड़ लेता है और वह लड़का उस कार्ड में चला जाता है। और हम देखते हैं कि उस कार्ड के अंदर उस लड़के की एबिलिटी के बारे में लिखा होता है। जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि इस कार्ड की रेटिंग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मैं तो अपने अपग्रेड कार्ड को भी यूज कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रेटिंग 3 स्टार तक ही है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिसे देखने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि इस कार्ड में कोई भी खराबी नहीं है, तुमने जिस मॉन्स्टर को समन किया था वह ब्लैक स्टेज के 3 स्टार पर था, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की पावर भी कम हो चुकी है। अगर तुम्हारी पावर ज़्यादा होती तो वह मॉन्स्टर भी ग्रीन कॉपर स्टेज पर पहुँच जाता और वह तुम्हारा अपग्रेड कार्ड तो पूरी तरह से बेकार चला गया। और वह उससे कहने लग जाता है कि वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, उस मॉन्स्टर को तो शर्म आती होगी कि तुम उसके मालिक हो, यह तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सब बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं है। और यह सब सुनने के बाद लिन गुस्सा हो जाता है और अपनी बीच के फिंगर दिखाने लग जाता है और कहता है कि कमी नहीं कहीं के। और हम देखते हैं कि अचानक से दरवाजे से आवाज़ आती है कि घर में कोई है क्या, दरवाज़ा खोलो। जिसे सुनने के बाद लिन दरवाजे के पास जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, मैं अभी आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर 2 हट्टे कट्टे आदमी खड़े होते हैं। जिसे देखने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि आप लोग कौन हो। जिसे सुनने के बाद उनमें से एक आदमी आगे आता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारा नाम लिन हुआंग है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ, मेरा नाम लिन हुआंग है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि यह किसी गैंग के मेंबर है और ये शायद मुझे मारने के लिए आए हैं। इतना डर तो मुझे उस मॉन्स्टर से भी नहीं लगा जितना इनसे लग रहा है। और हम देखते हैं कि वह आदमी लिन का हाथ पकड़ लेता और उनसे कहने लग जाता है कि
सर लिन, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमें एसोसिएशन से यहाँ पर एक मैसेज मिला था जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम आपके घर को ठीक करने के लिए आए हैं और आपको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि सर हम आपके घर को ठीक करने आए हैं और हम आपके घर को बहुत ही ज़्यादा नया बना देंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पास ले लें और एक लग्जरी होटल में रहे। हम आपके घर को 5 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा शानदार बना देंगे, जिसे देखकर आप भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। इतने आप उस होटल में जाकर एंजॉय करिए। और हम देखते हैं कि वह उसे एक VIP कार्ड देता है और कहने लग जाता है कि बाकी का काम हम पर छोड़ दीजिए, आप उस होटल में जाकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या यह लोग हमें यहाँ से हटा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये हमें यहाँ से हटाकर एक हाई लेवल के होटल में भेज रहे हैं। ये तो काफ़ी मज़ेदार लगता है। फिर इसके बाद हमें उस होटल के सीन को दिखाया जाता है और उस होटल को देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि ये होटल एसोसिएशन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। जिसका घर मॉन्स्टर द्वारा टूट जाता है या फिर कोई मारा जाता है तो वह इस हाई लेवल के होटल में रह सकता है। ये तो सुनने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। फिर इसके बाद हमें लिन की बहन को भी दिखाया जाता है। वह कहने लग जाती है कि भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस होटल में रहूँगी। ये होटल तो काफ़ी मज़ेदार लगता है। ये होटल हमारे स्कूल के बिल्कुल करीब है, यहाँ से तो मैं कभी भी आ जा सकती हूँ। यह तो एक सपने की तरह लगता है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा, लेकिन ये थोड़ा अजीब भी है। हम छोटे से घर में रहे हैं लेकिन अचानक से हम एक लग्जरी होटल में रहेंगे, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और हम देखते हैं कि वह होटल के अंदर जाने लग जाते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई मैं इस होटल में जाने के बाद सबसे पहले खाना खाऊंगी, फिर इसके बाद अपने लिए कमरा ढूंढूंगी जहां मैं आराम कर सकूं। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा, हम पहले खाना खाएंगे फिर जाकर कोई आराम सी जगह ढूंढेंगे। और हम देखते हैं कि वह दोनों उस होटल के अंदर आ जाते हैं और उस होटल को देखने के बाद लिन की बहन हैरान होकर कहने लग जाती है कि भाई ये होटल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस होटल को देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। और हम देखते हैं कि वह जैसे ही अपने भाई को नहीं देखती है और हम देखते हैं कि लिन बहुत सारा खाना खा रहा होता है, जिसे देखने के बाद लिन की बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और लिन कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, इस जगह पर खाना बिल्कुल फ्री है, तुम जितना खाना खाना चाहती हो उतना खा सकती हो। और लिन की बहन कहने लग जाती है कि ये खाने को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने तो मुझसे पहले ही खा लिया, अब मैं खाना खाने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि वह खाना खाने के लिए बैठ जाती है और खाना खाते हुए कहने लग जाती है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि अभी तो ये कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन अब तो ये मुंह फाड़ फाड़ कर खाना खा रही है। और हम देखते हैं कि अचानक से लिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इस होटल में अचानक से इतना सन्नाटे क्यों हो गए। और हम देखते हैं कि उसका ध्यान एक आदमी की तरफ चला जाता है, जिसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि इस आदमी के आने के बाद यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। फिर इसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि तगड़ा और काना होता है। और लिन उस आदमी को देखने के बाद कहने लग जाता है कि यह आदमी तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा है। और लिन की बहन भी कहने लग जाती है कि भाई देखो उस आदमी को ज़रा, वह कितना खतरनाक लग रहा है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम अपनी नज़र ज़रा नीचे रखो और तुम्हें बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ खाना खाने पर ध्यान दो। और लिन उस आदमी को देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि जब से ये आदमी यहाँ पर आया है ये हमें घूर ही जा रहा है, आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन खाना खा लेती है और वह कहने लग जाती है कि भाई मेरा पेट फुल हो चुका है। जिसे सुनने के बाद लिन अपनी बहन को वहाँ से भगाते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारा पेट भर चुका है तो चलो चलते हैं यहाँ से, हमें अपने रूम में जाना है और वहाँ पर आराम करना है। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि लेकिन भाई अभी तो मुझे मिठाइयाँ भी खानी थी। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि इस आदमी को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, लगता है कि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए और वहीं पर छुप जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि लिन पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वह आदमी वहाँ से खड़ा हो जाता है। जिसे देखने बाद लिन कहने लग जाता है कि इस आदमी ने तो अभी खाना भी नहीं खाया, आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये करना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि लिन अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है और लिन की बहन कहने लग जाती है कि लगता है कि भाई हमारा कमरा सामने की तरफ है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और भाई देखो जरा, इस होटल में तो कालीन बिछी हुई है, एक कालीन बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, ऐसा लगता है कि मैं बादलों में चल रही हूँ। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि इस लग्जरी होटल में ये आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन उस कमरे के पास पहुंच जाती है और कहने लग जाती है कि भाई देखो जरा, ये है हमारा कमरा। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इस आदमी से जीत तो नहीं सकता, लेकिन मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि लिन अपनी बहन को अपने पीछे छुपा लेता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी डरावने अंदाज में कहने लग जाता है क्योंकि मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के बिल्कुल सामने है। जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और हम देखते हैं कि वह उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई देखो जरा, यहाँ पर तो कितना लग्जरी रूम है और यहाँ पर 2 कमरे हैं, यहाँ तो हम आराम से रह सकते हैं, ऐसा लगता है कि मैं सचमुच हेवन में आ गई हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन भी आ चुका होता है। वह कहने लग जाता है कि वह आदमी सचमुच बहुत ही ज़्यादा डरावना था
था, मुझे पहले शांत हो जाना चाहिए। जैसा सुनने के बाद लिन की बहन गद्दे के पास जाती है और कहने लग जाते हैं कि भाई तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस होटल में बहुत सारे लोग हैं, वह आदमी इन सारे लोगों के सामने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आपको थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और वह अपनी बहन से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से जाओ और नहा लो, तुम्हें अपना होमवर्क भी फिनिश करना है, फिर इसके बाद तुम सो जाना। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर होमवर्क करने के लिए नहीं आई, मुझे ऐसी जगहों पर आने का कभी कभी मौका ही मिलता है, मैं यहाँ अभी बहुत ही ज़्यादा मज़े करूँगी और खेलूँगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन की बहन सो जाती है और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा थक गई है, इसने पिछले दिनों में बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन एक क्लिप को चलाने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं रिजर्व एलाइड हंटरों को लड़ाई करते हुए देखूंगा तो शायद मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी, अगर मैं इसे बार बार लड़ते हुए देखूंगा तो शायद मुझे हंटर बनने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। और हम देखते हैं कि वह ली लैंग की ऑनलाइन क्लिप्स को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ली लैंग तो लड़ाई करते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग लगती है, यह सचमुच एक जीनियस हंटर है। और हम देखते हैं अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है, वह कहने लग जाता है कि ये तो हमारे सामने वाले दरवाजे से खुलने की आवाज़ है। और हम देखते हैं कि वह खिड़की के पास चला जाता है और कहने लग जाता है कि आधी रात हो चुकी है और यह डरावना आदमी किसकी तरफ जा रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर वही डरावना और टकला आदमी होता है, जिसे देखने बाद लिन अपने मन में कहता है कि हाँ यह सचमुच वही है, आधी रात में ये क्या करने का प्लान कर रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। और हम देखते हैं कि वह टकला आदमी कहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि वह वहीं पर स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, यह बंदा आधी रात में स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस कर रहा है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इसकी स्वॉर्ड स्किल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, यह एक अनोदर लेवल पे है। अगर मैं अपनी बात तो करूं तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूं और मेरी स्किल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और वह उस आदमी को देखते हुए कहने लग जाता है कि अगर मैं इसकी स्वॉर्ड स्किल को देखूँ तो इसमें 18 अटैक है और यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं इसे बार बार देखूँ तो शायद मुझे हंटर बनने में मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस होटल में आना मेरा बेकार नहीं गया, यह सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और लिन के कमरे के बाहर एक पक्षी आया होता है जो कहने लग जाता है कि आपकी डिलीवरी आ चुकी है, प्लीज़ इसे कलेक्ट कर लीजिए। और लिन हमें बताने लग जाता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो लो रंग के मॉन्स्टर है और ये ह्यूमन की भाषा भी बोल सकते हैं और इसके साथ साथ इनका साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन ये भारी से भारी सामान को आसानी से उठा सकते हैं और सभी इंसान इन पक्षियों का ज़्यादातर यूज़ अपने डिलीवरी करने के लिए करते हैं। और उस पक्षी की बात सुनने के बाद लिन की बहन बाहर आती है और कहने लग जाती है कि भाई आपने क्या ऑनलाइन सामान मंगाया। और हम देखते हैं कि लिन उस सामान के पास बैठा होता है और वह पक्षी कहने लग जाता है कि सर लिन आपका सामान पूरी तरह से आ चुका है, आप प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए। और लिन अपनी बहन को देखने के बाद मुंह बनाने लगता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बदल दो, तुम्हें स्कूल नहीं जाने का, तुम हमेशा लेट हो जाती हो। और हम देखते हैं कि लिन अपनी बहन को धक्का मारते वहाँ से ले जाने लगता है और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई आपने ऑनलाइन सामान मंगाया, आपने क्या मंगाया। जिसे सुनने के बाद लिन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं एक रिजर्व हंटर बनना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये सामान मंगाया और तुम्हें ज़्यादा जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बदलो और स्कूल चली जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही हो। और हम देखते हैं कि लिन दरवाज़ा बंद कर देता है और कहने लग जाता है कि मैंने कई महीने तक पैसे बचा कर रखे थे ताकि मैं इन सारे इक्विपमेंट्स को ले सकूं, अब ये सारे के सारे इक्विपमेंट मुझे हंटर बनने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और हम देखते हैं कि वह उन सारे बक्सों को खोल कर देखने लग जाता है और वह कुछ गोलियों को देखने के बाद कहने लग जाता है कि यह तो आर्मर डिस्ट्रक्टिव बुलेट हैं, हालांकि ये 10 ही हैं लेकिन ये मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं, अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ गया तो ये मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, अच्छा हुआ मैंने इनको खरीद लिया। फिर हम देखते हैं कि वह एक बक्से में ही देखता है और कहने लग जाता है कि अब असली चीज़ निकालने का वक्त आ गया। और हम देखते हैं कि वह उस बक्से को खोल देता है और उस बक्से में एक तलवार होती है, जिसे देखने बाद लिन कहने लग जाता है कि यह स्वॉर्ड तो ब्लैक स्टेज के बंदों के लिए है, अगर ये किसी पर चल जाए तो उसकी गर्दन उड़ा सकती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतने कम पैसों में इतनी शानदार तलवार ले ली। और हम देखते हैं कि वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अब वक्त आ गया है जो मैंने रात को स्वॉर्ड स्किल देखी थी उसे ट्राई करने का। और हम देखते हैं कि वह तलवार चलने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि दाएं मारो और स्लेस मारो और बाएं मुड़ो और स्लेस मारो, और वह जोर से चिल्लाता है कि डिस्ट्रक्टिव वर्टिकल स्ट्राइक। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार स्लेस मार देता है और हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने सिस्टम आ जाता है। वह उससे कहने लग जाता है कि कांग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अपने अंदर एक स्किल को डेवलप कर लिया है। जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।